नमस्कार, मैं आनंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला संत कबीर नगर। मगहर कबीर दास की समाधि स्थल है और ये पूरे विश्व में इसीलिए जाना जाता है कि मगहर क्यों प्रचलित हुआ, कबीर दास जी कब आए। यहाँ पे हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं उन्होंने अपना मंदिर बनाया हुआ है, सदगुरु कबीर समाधि मंदिर। और आप पीछे हमारे कैमरे में देख सकते हैं, ये मस्जिद है। अभी पहले मंदिर के बारे में हम बातें करेंगे यहाँ के पुजारी से, फिर आपको मस्जिद में भी ले चलेंगे, वहाँ के बारे में भी बताएंगे। आइए, ये सदगुरु कबीर दास जी का मगहर समाधि मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब की समाधि स्थल यहाँ पे बनी हुई है। सबसे पहले तो हम सदगुरु कबीर साहब को नमन करेंगे। संत जी बैठे हुए हैं हमारे साथ। अपना नाम बताइए आप। शांतिदास पुजारी। ये पुजारी शांतिदास जी हैं और हम जानना चाहेंगे कि मगहर क्यों प्रचलित हुआ पुजारी जी। क्योंकि मगहर का कई कारण हैं। क्योंकि कबीर साहब के समकाल में से आने से पहले इस परिषद में बौद्धी संत लोग ज़्यादा रहते हैं मगहर में। हाँ, जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, अयोध्या, गोरखपुर इस परिषद में आते जाते रहते हैं जी। तो इधर के जो लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं। यहाँ के मगहर के लोग परेशान करते हैं। इस क्षेत्र के लोग तो बौद्धिस्ट लोगों को परेशान करते हैं या उनको लूट लेते हैं। तो बौद्धिस्ट लोग इस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। ये नाम बौद्धिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया था। मार्ग माने रास्ता, हाँ, हर माने समान। हर माने क्योंकि बौद्धिस्ट लोगों का मार्ग यही था ना, जाने लुम्बिनी से लेकर बोध गया के लिए या सिराबस्ती के लिए इस परिषद में आते जाते रहते थे। तो इधर के जो लोग उन संतों को परेशान करते थे, तो बौद्धिस्ट संत लोगों ने इस क्षेत्र का नाम डाला मार्ग हर। मार्ग में लूटने वाले लोग या परेशान करने वाले लोग। सिलसिला चलता रहता। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम लोगों का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। क्योंकि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया देश दुनिया में। आज से क्या 100 साल पहले किया था? ये 2000 साल पहले की बात है। 2000 साल पहले किया। बौद्ध के समकाल की बात है। अशोक सम्राट ने उस समय थे ही, तो बहुत प्रचार प्रसार किया। तो बौद्धिस्ट भारतवर्ष में खूब फैला और अब विदेशों में भी गया बौद्ध धर्म। हाँ, उसके बाद जो काशी के लोग थे उनके मन में धारणा हुई कि सभी लोग बौद्धिस्ट होए तो हम लोगों का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। जो लोगों का अपना कर्मकांड करने का पूजा पद्धति था, उनके मन में ये विचार आया। तो उन्होंने सोचा कि लोगों के मन को कन्वर्ट कैसे करें और काशी की तरफ आस्था कैसे जोड़ें। क्योंकि पूर्वांचल के लोग काशी नहीं जाते थे, अयोध्या जाते या गोरखपुर जाते या फिर बोध गया, सिराबस्ती या कुशीनगर इस परिषद में आते जाते रहते जी। तो लोगों ने काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए और मन को कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, स्वर्ग जाएगा। हाँ, जो मगहर में मरेगा नरक जाएगा या अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा। अच्छा, मगहर में जो मरेगा। हाँ, ऐसी कहानी फैला। मगध का मतलब जैसे जो बिहार में मगध है तो वहाँ राजा बिम्बसार की राजधानी मगध थी। हाँ, तो इसी पूरे परिषद को मगहर बता दिए। तो सिलसिला चलता रहता। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया बहुत प्रचार प्रसार करता ही है। जब काशी के लोग गांव-गांव में ये कहानी फैला देते हैं तो इधर के जो लोग होते हैं धीरे धीरे उनकी काशी में बात सुनने के बाद धीरे धीरे काशी में जाकर शरीर त्यागने लगते हैं। इसको परंपरा चालू हो जाती है। इसको काशी करवट कहते हैं जी। परंपरा होने लगता है, लोग काशी में जाने लगते हैं। जो काशी में जिन्हें जी मोक्ष लेना जाता था उससे बताते कि उस समय वो लोग सोने की 100 मुद्रा लेते थे। तो काशी में जीते जी लोग मोक्ष जाते थे, ऐसी परंपरा थी। ऐसी और 100 मुद्राएं भी उस समय मिलती थी। लेने के बाद और उसको खाई में गिरा देते थे। काशी, जिसको काशी करवट कहा जाता था। ऐसी परंपरा चले रही, लोग जाते रहे काशी में मोक्ष लेने के लिए। तो किसी भी कबीर साहब के आने से पहले तो और संत भी आए। कबीर साहब से पहले भी संत आए। इस क्षेत्र में संत आए तो उन संतों ने इस परिक्षेत्र में ही तो पानी मांगे। पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे दिए, जो इधर के पशु चलाने वाले चारागाह लोग होते थे। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल गया कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा जी। तो उस समय के बाद धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। काफ़ी उपचार भी किए गए सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं हुआ। पर यहाँ का जो राजा हुआ उसने जनता दरबार लगा। कौन राजा हुआ उस समय? बिजली का पठान। अच्छा, ये मगहर के। हाँ, बिजली का पठान। उसने सभी परंपरा के संत लोगों को बुलाया और उपाय पूछा कि भाई
वर्षा कैसी हो, कैसे क्या किया जाए। तो संत लोगों ने कहा भी हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, सच्चे संत है, सतगुरु है, भगवान है, अल्लाह है, राम है। अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। फिर बिजली का पठान अपने साथियों साथ ले कबीर चौरा बनारस जाते हैं। वो पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने संतों को सताया, उनकी वाणी वचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा, जनता परेशान है। तो कुछ संतों ने कहा कि आपके वहाँ पर चलने पर या रहने पर वर्षा हो सकती है। कबीरदास से कहा गया। हाँ, तो कबीर साहब जैसे काशी से मगहर के लिए चलते हैं, अच्छा, तो उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि मगहर में मरेंगे तो आप हाँ, नरक में जाएंगे। जी, ऐसा जी, कबीर साहब से भी कहा गया होगा। कहा कि आपका वृद्ध शरीर और आप ऐसी जगह जा रहे हो जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और ऐसी मातृभूमि को छोड़कर जा लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। कबीरदास तो खुद काशी के रहने वाले थे। हाँ, जन्म उनका वहीं हुआ था। हाँ, तो उन लोग का कबीर साहब ने सोचा कोई अनपढ़ व्यक्ति का या कोई बच्चा का तो ठीक है, जो लोग वेद शास्त्र गीता पुराण जानते हैं वो भी इतने बड़े अंधविश्वास में तो हम समाज का जाएगा। हम समझ का जाएगा। तो उन्होंने सोचा अगर इन लोगों के अनुसार मैं भी अपना शरीर काशी में त्यागा तो काशी के वासी या काशी के पंडा पुजारी लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे। कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरण किए, इसीलिए काशी में। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग कर मगहर में ही त्यागूंगा। तो उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊषर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते भी जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है, फिर तो किसी भगवान का कोई काम ही नहीं रहा। जी, काशी में अगर मरने से मोक्ष मिलता है, हाँ, भगवान का कोई काम नहीं रहा, ऐसा कहा हाँ, कबीर साहब ने। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाई काशी में मरने से मोक्ष मिलता तो फिर आप लोग सुबह सुबह इतनी ठंड में गंगा में नहाने का किस लिए जाते हो, क्यों इतने मंदिर बना रहे हो, मंदिर बना रहा हो काशी में। हाँ, सही है, मर जाते हैं सही। तो कबीर साहब उस पाखंड को खत्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, हाईवे रोड पर कबीर धुनी यहाँ से। तो वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं, जो उस समय वर्तमान पीठ पर रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भाई काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आते गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते कुछ पानी की शोधक्रिया चलता है। तो जनता कहते हैं भाई इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितने मेरे अंदर शक्ति थी मैंने लगा दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनता फिर कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपने ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतना वर्षा होता जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता, उसमें ही पानी रीति चलने लगता है। अच्छा, कबीरदास जी करा। हाँ, उस समय के बाद एक क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर जब से आमी नदी को वहाँ 508 साल से ये आमी नदी आज तक सूखा नहीं। घर जो कबीर स्थल है ये आमी नदी से, आमी नदी जस्ट सटे हुए पल्ली पार जाएंगे तो गोरखपुर हो जाएगा। अभी हम आपको आमी नदी भी दिखाएंगे। हाँ। और ये नदी के पार क्या है? कबीर धुनी। कबीर धुरी है। तो ऐसा होता, फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन भी होता, कबीर शाह, नानक शाह, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास, संत रविदास। ये 5 संतों का उस समय मिलन भी होता है। वहाँ पे बैठ के लोग बातें कर, हाँ, चर्चा करते हैं धर्म पे। जी जी। उसके बाद फिर कबीर साहब अपने यहाँ पर आते हैं, जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ पर ऊंचा टीला देख के झोपड़ी बनाकर यहाँ पे कबीर साहब ने ऊंचा टीला बना के अपना झोपड़ी बनाया था। और यहीं पर अपना रहते रहे। और जो लोग फिर कबीर साहब से मिलने के लिए, लोग सत्संग करने के लिए या दर्शन करने के लिए लोग आते जाते रहे। जब ज़्यादा भीड़ होने लगती तो पीछे कबीर गुफा जब कबीर साहब बैठ के एक आदमी अपना आत्मचिंतन करते थे। पीछे कबीर गुफा भी है। हाँ, जब ध्यान करते थे। ध्यान कर जब उनका जाने का समय होता तो पूर्णतिथि बता देते हैं। जो ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है किस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल भी आ जाते हैं। बनारस के कौन राजा आते हैं? वीर सिंह बघेल। वीर सिंह बघेल भी आते हैं जब कबीरदास जी, हाँ, शरीर का त्याग करने वाले होते हैं तब। तो उस समय बिजली खां पठान भी आ जाते हैं। यहाँ के राजा आते हैं, मगहर के भी। हाँ, और संत लोग भक्त लोग भी उपस्थित होते हैं। कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं भी जब तक झोपड़ी के अंदर से आवाज आता रहे या आप लोगों को लगेगा मैं जीवित हूँ, जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना। जब आप लोगों को लगेगा मैं चला गया तो झोपड़ी खोल कर देख लेना।
ऐसे ही होता, कभी साहब अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कभी साहब जीवित है, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कभी साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता। अच्छा, कबीर साहब जब तक जीवित है तब तक खोला नहीं जाता है, नहीं। तब तक उसको ढक के रखा जाता है। जब लगता है कि कबीर साहब चले गए तब उसे हटाया जाता है। हाँ, तो विचार किया जाता है भाई अब पहले खोल के देखते हैं, पहले इनका देह संस्कार का अधिकारी कौन होगा। जी तो खोलने से पहले दोनों में यही बहस होने लगती है कि हिंदू लोग कहते हैं कि हम इनका संस्कार करेंगे, हमारे गुरु थे। मुस्लिम लोग भी इन्हें अपना गुरु मानते थे। मुस्लिम लोग कहे भाई हमारे गुरु थे, हमारे गुरु हम अपने समाज के अनुसार का संस्कार जी। करेंगे। यही विवाद दोनों में खड़ा हो जाता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, दोनों अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। तो उसी परिस्थिति में दोनों में समझौता होता है, भाई अब निर्णय, अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही संस्कार करने का अधिकारी होगा। युद्ध होता है। तो दोनों लोग अपने आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। तो उसी परिस्थिति में उसी विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। जो आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, हाँ, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। ऐसी आकाशवाणी होती है उस हाँ, समय। तो दोनों लोग विमर्श करते हैं भी खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, हम किसके मुर्दे के लिए लड़ रहे हैं। पहले आप झोपड़ी खोलेंगे फिर झगड़ा करेंगे। झोपड़ी खोलते तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि बना देते हैं और मुस्लिम राजा उधर मजार बना देते हैं। यहाँ पे मजार भी है, हाँ, और समाधि भी है। झगड़ा दोनों का खत्म हो जाता है। कबीरदास को दोनों समुदाय के लोग अपना गुरु मानते थे, इसलिए हाँ। मजार समाधि दोनों अगल बगल बना दिया गया। क्योंकि कबीर साहब को ऐसा किसी ने उस समय पूछा भी था कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जी, तो कबीर साहब तो का क्या कबीर साहब जवाब ने था? वाणी में अपनी वाणी से उनको समझाया कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुतरा खेले गेवे माए। कबीर साहब कहते हैं हमारी जो बॉडी बनी है हर किसी व्यक्ति की पांच तत्व से बनी है। ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। और जिस जाति में जिस धर्म में उसका पालन पोषण होता है उसी के अनुसार उसका पूजा पद्धति हो जाती है, उसी के अनुसार उसका नाम रख जाता है। क्या दोहा आपने कौन सा कहा जो कबीरदास ने कहा था? हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है। पांच तत्व का पुतला खेले गेवे माए। पांच तत्व का पुतला खेले गेवे माए। खेले गेवे माँ है। मतलब हिंदू भी नहीं हूँ, मुसलमान भी नहीं हूँ, पांच तत्वों से मिलके बना हूँ पुतला। और जिस भी धर्म में पालन पोषण होगा उस धर्म का पांच तत्व का पुतला या फिर इंसान का शरीर हो जाता है। पुतला नहीं होता, उसके अनुसार उसकी संस्कृति बदल जाती है, पूजा पद्धति, अपना सारे संस्कार वैसे हो जाते हैं। और रियलिटी में देखेंगे तो मानव ही है आदमी, क्योंकि माँ ने मानव ही पैदा किया है। हिंदू मुस्लिम की मोहर तो बात को लगती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।